बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 30 सेकंड तक चलती है। इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है और एक समान त्वरण से अगले 1 मिनट में रुक जाती है। ज्ञात करें ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, ट्रेन की अधिकतम चाल क्या है, अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान क्या है। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन दी है हमें कि ट्रेन जो चल रही है अपनी विराम अवस्था से चल रही है। यदि ट्रेन विराम अवस्था से चल रही है तो u इज इक्वल टू 0 है। अब इसने कहा कि जो ट्रेन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि त्वरण का मान है अपने पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 30 सेकंड तक चलती है और इसी समय ब्रेक लगा दिया जाता है। तो अब अगर हम देखें तो जो इसकी इस समय वेलोसिटी हो चुकी होगी वो क्या हो चुकी होगी, एंड दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो ये होगी u प्लस ए टी का यूज करेंगे। u तो 0 है, a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 30 है। तो ये हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 60 मीटर पर सेकेंड आपकी इसकी अधिकतम चाल हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने कहा कि अगले 1 मिनट में रुक जाती है। तो सबसे पहले इतने टाइम में ये चली कितना है इसको भी देख लेते हैं। इसे मैं दूरी लिख रहा हूँ s1 जो कि होगा ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर के बराबर। u0 t हमारा है 30 सेकेंड प्लस 1/2 a है अपना 2 और t की वैल्यू पुनः 30 सेकेंड। तो देखें तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 900 मीटर। आपका 900 मीटर ये जब त्वरित हो रही थी इतना चली है। आगे की बात करते हैं। इसी समय पर ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड है और अगले 1 मिनट में रुक जाती है। तो कितना मंदन हुआ उसको देख लेते हैं। 60 मीटर इसकी 60 मीटर से 0 हो रही है तो इतना चेंज आया। 60 मीटर पर सेकंड का कितने समय में आया, 1 मिनट जो कि 60 सेकंड है। तो इसका जो मंदन रहा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन रहा। बात बिल्कुल आसान है। इसके बाद अब इतने समय में कितनी दूरी चली होगी, तो S2 लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ut माइनस 1/2 AT स्क्वायर। u पुनः आपका आ गया, वो कितना है 60 इंटू, या बच्चों हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको नहीं लेते, हम 60 वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, हम इसे और आसान से करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करते हैं। v फाइनल तो 0 है, u स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस का 2 और a आपका 1 है, s आपको निकालना है जो कि s2 है। तो s2 हो जाता है आपका 60 का स्क्वायर होता है 3600, 3600 का आधा हो गया आपका 1800, तो 1800 मीटर। तो आपकी कुल चली गई दूरी s बराबर हो जाएगी s1 प्लस s2 जो कि 900 प्लस 1800 और इसका योग करने पे आ जाता है 2700 मीटर। 2700 मीटर को आप 2.7 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी हो गई 2.7 किलोमीटर। ट्रेन की अधिकतम चाल कितनी होगी, ये 60 मीटर पर सेकंड है तो 60 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और हमें निकालना है कि मान लीजिए हम नहीं निकालना चाहते मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर करना है तो 18/5 से हमें गुणा कर देनी होगी। तो 60 18/5 से गुणा कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या चाल होगी। तो आपका ये आ जाता है, देखिए इधर जाएगा 12 पंजे 60 और 12 गुणा 18 आप करके देख सकते हैं कि कितनी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान क्या है। तो अधिकतम चाल कितनी है 60, आधी चाल कितनी हो गई 30। इस समय पर यह आपका अंतिम वेग है। हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। हम s निकालना चाहते हैं। u इनिशियल 0 है, त्वरण हम निकाल ही चुके हैं और हमें दिया है त्वरण है अपना 2 और s हमें निकालना है। तो s1 हो गया आपका 900 डिवाइडेड बाई 4। तो ये अपना आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आ जाता है 225 225 आपका मीटर। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाई 4
तो आपका इसका आंसर भी हो जाता है पूरा। अब बच्चों केवल ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा होगा कि अधिकतम से आधी चाल इसकी एक ही बार होगी, दो बार होगी। क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले इसका त्वरण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मंदन हुआ। अब दोबारा कब होगी इसको देखते हैं। तो यहाँ इसको हम देखना चाहते हैं, तो देखो 900 मीटर तो गुजर ही चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी अधिकतम चाल से आधी चाल कब होगी, जब इसके मंदन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपनी वेग था वो था 60 मीटर प्रति सेकंड। हम देख रहे हैं कि भाई आपकी अंतिम हो जा रही है 30 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक है 60 मीटर प्रति सेकंड, मंदन है एक का, निगेटिव ले लिया इसलिए। और हम देखना चाहते हैं इस समय कितनी दूरी चली है। तो ये हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बटे 2। तो 60 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 30 गुणा 90 बटे 2, और आपका आ गया ये 15, है ना। तो अब इसके आगे का देखिए क्या होता है, ये इसको ऐड कर, इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 1350, यानी कि आपकी जो ट्रेन थी वो 900 तो चल चुकी है, और 1350 और चलने के बाद, तो यानी कि अगला जो एक तो आ गया आपका 225 मीटर आंसर, दूसरा हो गया आपका 900 प्लस 1350 जो कि हो गया 2250, जो कि हो जाता है 2.25 किलोमीटर। तो आपका ये संपूर्ण हल हो जाता है इस प्रश्न का।